पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में जो अटैक हुआ है उसका इल्जाम जो है वो भारत के ऊपर लगाया है। हिंदुस्तान से आ रही है कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाजा था कि अक्टूबर के आखिर में। नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपने एक बयान में कहा था, कोई रोटी से रिलेटेड उनका बयान था कि पता नहीं पाकिस्तान आराम से रोटी खाओ वरना गोली बिल्कुल तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इस तरह का तो ये सब कुछ। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका ये ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है और फ़ौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। और पाकिस्तान वहां पे हालात को खराब करता है, ऐसे लोगों को भेजता है जिससे हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है, तो अब क्या होगा, क्या करेंगे? क्योंकि दिमागों पे ताले हैं और डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत ताले हैं, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन है। तो ढूंढते जाए आप, फिर तालिबान, अफगानिस्तान, दोष देते 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 अंत में ऐसा होगा कि कोई नहीं बचेगा दोष देने वाला। भाई जब भारत ये कर, बस मैं 1-2 सेकंड और लूंगा फकर भाई, जब भारत ने कह दिया हमें आपसे कोई रिश्ते ही नहीं रखने, हमने लड़ाई करने का मौका आया, हमने कहा सिर्फ हमने आतंकवादियों पे मारा, हम चुप बैठ गए। उसके बाद हमने कहा आप एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि हम ये सब क्यों करेंगे? हम टीटीपी क्यों बनाएंगे जब हमें पता है कि टीटीपी कल को हमें भी खाएगी? क्योंकि ये टेरिटोरियल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेरिटोरियल नहीं है, ये पैन जिसे कह लीजिए वर्ल्ड है, इसकी कोई टेरिटरी और हुदूद लिमिट नहीं है। आपने हाथ जला लिया, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि जो आपने गलती की वही गलती हम कर दें। हमसे बोला था ट्रंप साहब ने, हमसे बोला था बुश ने कि आइए अफगानिस्तान में आप अपनी सेनाएं भेजिए, हमने हाथ जोड़ दिया, हमने कहा ये हमारा भाईचारा है, हमें वहां पे मिलिट्री भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। हम वहां पे अपने इंजीनियर्स भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे अफगानिस्तान में, ये हमारे भाई बंधु है, हम इनके वेलफेयर का काम करेंगे, हमें मिलिट्री और बंदूकों से उनको जीतना नहीं है। तो हम क्यों करेंगे ये सब? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय इसके कि आप फेल हो रहे हैं बहुत तेजी से और आपको उत्तर नहीं मिल रहे, इसलिए आप उसको बाहर। जिस तरह हमें ऑफ बैलेंस करना चाहता है, जरा बड़ा मुल्क है और देखिए पूरी दुनिया में जहां भी इंडिया कुछ वेपन खरीदने जाता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इजीली उसको मिल जाता है। इवन तो चाइना पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, पाकिस्तान पे आ जाती है कि ये वेपन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये चाइना को नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया उसको नेट सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर जानती है। और अभी भी इंडिया ने S-400 जो है रशिया से मंगवा लिया, रशिया बोल रहा है कि मैं 25-26 के बीच ये S-400 सिस्टम डिलीवर कर दूंगा। मिसाइल हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, तो इस वक्त इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है ना डेडली किस्म के वेपन जो है परचेज कर रहा है। तो किस नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने एक बार फिर से भारत के ऊपर जहर उगला है। मुनीर का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला भारत ने करवाया है और जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मुनीर के इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है और युद्ध छेड़ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत अब नए नए हथियार खरीद रहा है, इसके साथ ही S-400 भी मंगवा रहा है जिससे कि भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो सके। भारत अपनी डिफेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करके ही पाकिस्तान पर हमला करेगा ताकि पाकिस्तान भी हमला करे तो भारत अपनी रक्षा कर सके। हाल ही में दोस्तों पाकिस्तानी सेना काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, लेकिन भारत ने उसके लिए मना कर दिया कि ये हमला भारत ने नहीं करवाया है। क्योंकि दोस्तों भारत जो भी हमला करता है वह छाती ठोक के करता है और सबसे पहले दुनिया को बताता है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के बाद भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से ठोक दिया है। पाकिस्तान मूवमेंट चलाया जा रहा है या फाइनेंशियल स्पॉन्सर हो सकता है। फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, उसका ट्रेल होगा, वो यूं बस्ट हो जाएगा। कौन सा डॉक्ट्रिनल स्पॉन्सर भारत दे रहा है वहां पे? टीटीपी को क्या बोल रहा है? हम टीटीपी को क्या स्पॉन्सरशिप देंगे? हम टीटीपी को यह बता देंगे कि तुम अपने ही इस्लामिक कंट्री में जाके आतंकवादी करो और वो हमारी बात मान जाएंगे? वो इतने सीधे साधे लोग हैं। देखिए हमारी समस्या यह है ना कि ये सारा रायता आपने फैलाया, अब उसमें आप हमें घसीट रहे हो सफाई करने के लिए कि जी भारत भी बैठ के करे, जी भारत क्यों करे भाई? हमने क्या किया? हम बांग्लादेश के साथ हमारी, वो भी एक इस्लामिक देश है, वो भी पाकिस्तान है, पर उनके साथ हमारे कोई टेररिज्म वाले रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ आपके सर ये तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि वो साथ करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान ने तो ऑफर नहीं किया। वो आपकी मदद करने को तैयार है,
वो अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बोलेंगे कि हाँ सर वी वांट टू गो ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, हम बैठने को तो तैयार हैं। सर नुकसान तो दोनों का ही हो रहा है ना, मदद बेशक आप करना चाह रहे हो लेकिन नुकसान तो आपका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा क्या है। कर सकते हैं भैया, आपको नहीं समझाया। आप जब से बने हो झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। आपने सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें जाके जी हिंदुस्तान मुसलमानों का जिनोसाइड कर रहा है। आपने सब लोगों को पढ़ा दिया कि कश्मीर में और दुनिया भर में जैसे ही लड़के बाहर निकलती हैं मुसलमान की, ये हिंदू रेप कर देते। ये सब कौन करता है? ये क्या आपने मानसिकता बना दी? फिर आप भारत को देते हो। यहाँ के जो लोग, हम तो अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को संभाल के रखते हैं कि भैया वो कहीं आपके इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। हमारा अपना एक सॉफ्ट बेली है इस्लाम का भाई, जिसको हमें संभाल के रखना पड़ता है। पॉइंट ये है कि आपने ये सारा रायता फैलाया है। आप जब कर रहे थे शाणे बन करके कि हम ये कर देंगे, मैंने मुशर्रफ साहब का स्पीच सुना, अरे उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जी किसी को पकड़ो गोली मार दो, डिनायल कर दो कि हमने नहीं किया, कुछ नहीं हो पाएगा। भैया आप हमें क्यों खींच रहे हो इसमें? आपने कुलभूषण जाधव जी को बंद कर दिया। पहली बात तो ये, या शायद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं कि फॉर द फ्यूचर अगर देखें कोई जंग हो, वर्ल्ड वॉर हो, कुछ भी हो इस तरह का, तो उसके लिए वो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई वेपन्स वगैरह परचेज कर रहे हैं। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऑब्वियसली उनका कोई प्लान है। आई वुड नॉट से कि पाकिस्तान पे अटैक करने का, किसी भी कंट्री पे अटैक करने का कोई प्लान होगा या समथिंग कुछ भी इस तरह का होगा। तो दो ही सिचुएशन। हम तो चले गए, अगर हम इतने मक्कार लोग थे, हम पाकिस्तान में सबोटाज एक्टिविटी करा रहे थे, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाते। कुलभूषण जाधव जी के लिए उस आदमी का जीवन भी आपने बर्बाद कर दिया क्योंकि आपको एक नैरेटिव चाहिए था कि भारत जो है वो आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान में। एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने उसके चक्कर में। आप उसको फांसी भी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको मार भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके गले की फांस उठ गई है। तो सर ये तो आप लोग यासीन मलिक के साथ भी कर रहे हैं ना, उसको भी आपने बिठा रखा है, सालों से आप उसको रोटी खिला रहे हैं, ना आप उसे फांसी दे रहे हैं, ना आप उसको सजा दे रहे हैं। ब्लेम तो है ना। अरे भाई वो हमारा मसला है। यासीन मलिक पाकिस्तानी है। यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स के लोगों को गोली से मारा था, उसके सवाही मौजूद है। उसके बाद सजा क्यों नहीं दे रहे? मैं भी तो यही कह रही हूँ, सजा दें। पाकिस्तान पूछने वाला होता कौन है? इंडिया का आदमी, इंडिया को सजा देनी है। हम तो इंडियन के बारे में बात कर रहे हैं ना, कुलभूषण के बारे में। आप मतलब ऐसे ही उसकी बीवी पाकिस्तानी है, उसका ससुराल पाकिस्तानी है, बीवी पाकिस्तानी है, तो वो एक तरह से हमारा दामाद है। तो दामाद के बारे में पूछेंगे नहीं तो कौन पूछेगा? अफगानिस्तान वाले पूछेंगे। हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो जापान का दामाद है, तो हम क्या वो जापान बोलना शुरू कर देगा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी कैसे चले? क्या बात है यार? गोगोई साहब की वाइफ जो है पाकिस्तानी है, मैंने ये भी सुना है। तो नहीं, गोगोई ब्रिटिश है, वो पाकिस्तान में काम कर चुके हैं। अच्छा। देखिए मैं जो आपसे जो आरजू जी कह रहा हूँ और फकर भाई भी से भी मैं कह रहा हूँ, भाई देखिए आप हमें ना खींचे कि भाई ये इंडिया भी करेगा, इंडिया का भी दोनों मुल्क ये। अरे भैया हमारा नहीं लेना देना, हम चाहते हैं नहीं खींचते आपको, आप हमें ना खींचे। हम कहाँ खींचा आपको, बताइए। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भारत के हमले का खौफ चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और ये हमला इस बार ड्रोन और मिसाइल के द्वारा किया जाएगा और पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।